तरह से आपके साथ हैं और जिस तरह से जैसे कहिएगा वैसे हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ये दिखा दीजिए फोटो जो मारा था उनको भी। घटना कहाँ हुआ था? परंतु क्योंकि हम ये लोग ब्राह्मण परिवार से हैं और जो ब्राह्मण परिवार में असामयिक मृत्यु का एक बड़ा धार्मिक कर्मकांड होता है और तेरहवीं ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए हम उस समय नहीं आए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया। डीएसपी का प्रमोशन नहीं, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया। मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी आज आरा जिले के बिलौटी गांव पहुंचे हुए थे। बिलौटी गांव आपको मालूम होगा भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद से लगातार सुर्खियों में है और आज ही के दिन वहां बहुजन महापंचायत का आयोजन होना था, लेकिन उसे प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, उस पर रोक लगा दी गई। जिसके बाद आज बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हुए थे, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। भरत तिवारी के मां, पिताजी सभी से मुलाकात करते हुए अशोक चौधरी नजर आए हैं और कैसे भरत तिवारी के पिता बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि जितना सहयोग हो सकेगा हम आप लोगों का सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर में जिस तरीके से भरत तिवारी को 5 गोली मारी गई, लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा एनकाउंटर नहीं हत्या किया गया है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच चल रही है। इस बीच आज जब अशोक चौधरी पहुंचे हैं तो कितनी भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है, दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया है, श्रद्धांजलि दी है और क्या कुछ कह रहे हैं और अन्य तस्वीरों को भी आप देखिए, अशोक चौधरी को भी सुनिए। पूरी तरह से आपके साथ हैं और जिस तरह से जैसे कहिएगा वैसे हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे पूरी तरह से। और जो जिस काम को भरत तिवारी जी ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया है, जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए परेशान हुए, चाहे जिस कारण कोई भी कारण रहा हो, जो काम खाने के लिए आया ठीक है, हम चिंता नहीं करें। देखिए इनको भी मारा गया है। देखिए ये लाठीचार्ज में अभी तक दाग पड़ा चेहरा में। ये सब क्या चीज का दाग है? ये दिखा दीजिए फोटो जो मारा था उनको भी दिखा दीजिए। घटना स्थल पर घटना कहाँ हुआ था? अच्छा, वो जो लाठी चार्ज करा डीएसपी आदेश दे देना का करना मार की बात हेलो मां बचाने जा रहे हैं और कई डंका से बुजुर्ग सोचला से कैसे मार बुजुर्ग मार को कैसे डंका से माँ तो गिर गई, बच्चा को देख कर चाहे कैसे बचा ले बच्चे को अपना कैसे दोनों नंबर कैसे मारा ये तो घटना के बाद का वीडियो है ना। एक आदमी को मारने नहीं, ये लोग रास्ते में रोक दिया था लोग और वहाँ पे लाठीचार्ज किया था। वहीं पे घटना जहाँ हो रहा था वहाँ से 5 मीटर दूरी पे इन लोगों को रोक दिया था। वहीं पे लोग लाठीचार्ज कर दिया, लेडीज लोग और वहाँ पे जो जेंट्स कांस्टेबल था लोग वो लोग लाठीचार्ज किया था। जान ही नहीं दिया, फ्रंट पे इन लोग को जाने ही नहीं दिया लोग। इन लोग के सामने मार दिया। हाँ हाँ, आई विटनेस है लोग। आप आई विटनेस हैं।
अच्छा, वो उनके ऊपर जो आप लोग को रोक दिया इधर, हाँ घेर दिया आप लोग को, और वो कहाँ आगे था? हाँ कंधा पे हाथ रख करके नहीं तो ये भी गोली चलाया था? नहीं सिलेंडर को दे दिए थे नहीं तो ये हथियार कोई कहता है कि ये हथियार जो है वो नकली हथियार था, इसका मतलब डराने वाला हथियार था। हैं? ये देखिए सर, हाँ? ये देखिए कोई लोग कहता है कि उसका जो हथियार था, एक गोली जो है पेट में मारा गया है, ये हाइड्रोसिल होते हुए पेट में निकला है। मिलने आए, पहले मंत्री है बिहार सरकार को जो मिलने आ पाए हैं। देखिए ऐसा है कि हम पहले मिलना चाहते थे, परंतु क्योंकि हम ये लोग ब्राह्मण परिवार से हैं और जो ब्राह्मण परिवार में असामयिक मृत्यु का एक बड़ा धार्मिक कर्मकांड होता है और 13वीं ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए हम उस समय नहीं आए कि लोग अपने ही, क्योंकि किसी का भी बेटा किसी परिस्थिति में मरा हो, वैसे बाप के लिए इससे बड़ा कोई संकट और इतना बड़ा आपकी सरकार पहले अरे यार प्लीज वेट, आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन व्हेन आई, अरे हम जवाब दे रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करने जा रही हैं। सर जवाब हो जाने दीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर, बताया जा सर, बताया जा सर, नो नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू, बताया जा सर, बताया जा सर, सर बताया जा सर, बताया जाए सर, बताया जा सर, बताया जा। माँ लगातार बेटे के न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं तो 13वीं ख़त्म हुई और उसके बाद हम आज मिलने के लिए आए हैं, और आने के बाद पिताजी से भी बात किए हैं, उनकी माँ से भी मिले हैं, बात किए हैं, और अरे रुक ना यार, बताइए सर, बताइए, और बात भी उनकी सुनी, उनकी बात को हमने समझा भी, बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो मेरे नॉलेज में, वो भी जानकारी प्राप्त हुई है। हम इन सब बातों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि किन परिस्थितियों में क्या स्थिति है, क्योंकि आज मैं मंत्री हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, और अगर मैं कोई घटना कर दूँ या यहाँ कोई रहता फैला दूँ, इसके लिए सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं हो सकते, मैं खुद जिम्मेवार हो सकता हूँ, और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो है कि गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया, डीएसपी का प्रमोशन नहीं, पोस्टिंग किया गया सर, कहीं कहीं मीडिया में चल रहा है, वो प्रमोशन नहीं किया गया। उनके बारे में तो सरकार ने माना कि लोग उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसीलिए उनका तबादला यहाँ से किया गया, और क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया को वो प्रभावित न कर सके यहाँ डीएसपी रहते हुए, इसलिए उनको यहाँ से हटाया गया। ये तो सरकार ने अच्छा काम किया कि उनको यहाँ से तत्काल हटाया, जिसके ऊपर चार्ज लगा है। और अभी एसडीएम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 1400 करोड़ रुपया आया था, जो उनकी मां ने बताया, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करूँगा। और उस विस्थापितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, और उनके पास बहुत सी जानकारी थी। बार बार जो यहाँ के एसडीएम है, और अभयानंद जी ने भी इस बात की जिक्र की है, जो हमने देखा कि एसडीएम वहाँ पर क्या कर रहे थे। जब अब भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर हो रहा था, तो व्हाट वाज एसडीएम डूइंग देयर, व्हाट वाज हिज रोल एंड व्हाई ही वाज प्रेजेंट, तो ये सब पता करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यायिक जो हमारे बने हैं, जो न्यायिक जिनके अध्यक्ष में जांच आई, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, और पूरी बात से हम जो भी हमारे पटना में इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, सबको हम इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर सम्राट चौधरी की सरकार में न्याय मिल पाएगा कि नहीं? भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? देखिए, अगर न्याय नहीं मिल पाता, क्षेत्र से आ रहे तो वहाँ पर अभी न्याय अगर नहीं मिलता और न्याय की इच्छा नहीं होती, तो न्यायिक जांच क्यों होती? किसी आईजी से भी जांच करा सकते थे, किससे डीजी से भी जांच करा सकते हैं। जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न है कि गिरफ्तारी कब होगी, ये राजतंत्र नहीं है ना, कि आज मुंडी जिसका कटा, ये ईरान का शासन है कि जिसका मुंडी कटा वहीं हाथ काट दो। ये तो न्यायिक व्यवस्था है ना।
आपको याद होगा कि आपका क्या नाम है, हमारे जो टेररिस्ट आए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, याद है ना कसाब का, कितना लंबा प्रोसेस चला था उसका भी, कसाब जबकि उसको फांसी की सजा हुई फिर भी कितना लंबा प्रोसेस चला। तो देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम वर्किंग इन दिस कंट्री, लेट दैट सिस्टम वर्क आउट, बट आई विल मेक इट श्योर, आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि न्याय मिलेगा और इनके माता पिता को जो आंसू है वो जस्टिस मिले। मैं मानता हूं, मैं पहले भी कहा हूं कि पुलिस ने यहाँ पर ओवर एक्ट किया है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उस काम को उन्होंने किया है। तो ठीक है, ओवरऑल विल सी कैसे इनको न्याय मिले। परिवार सुरक्षा की मांग की रही है लगातार कि हमें डर है और एक ब्लैक गाड़ी है सर जो रात में डेली आती है, हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन बिहार पुलिस नहीं सर, केंद्रीय पुलिस पे वो भरोसा जता रही है ठीक परिवार। है, इसको भी हमने बोला है, देखते हैं वर्कआउट। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुना। अशोक चौधरी का ये कहना है कि रक्षक ही भक्षक बन गया। इस मामले में जिस तरीके से पुलिस ने भरत तिवारी पर 5 गोली मारी और उसके बाद जो है भरत तिवारी को 5 गोली लगी और गोली लगने से इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीण हो, परिजन हो, सभी का गुस्सा फूट पड़ता है और उसके बाद जो होता है आप सभी को मालूम है। इस पूरे मामले की जांच जो है वो पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज कर रहे हैं। न्यायिक जांच जब पूरी होगी तो पता चलेगा कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है। फिलहाल पुलिसकर्मियों पर भी FIR दर्ज किया गया और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ के पुलिसकर्मी को प्रमोशन क्यों दिया गया है। तो अब अशोक चौधरी ने भी कहा है कि प्रमोशन नहीं दिया गया है और साथ ही उन्होंने यह कहा है कि मैं पटना जाकर सम्राट चौधरी से इस पूरे मामले के बारे में बात करूंगा, जानकारी दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।